हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आप किस एनर्जी में हो। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं, इस गाइड करें। किस एनर्जी में हो आप। तो आपकी एनर्जीज में आया है स्नेक, सेडक्शन, द गोल्डन मिरर, हेल्दी चॉइसेस में मास्क एंड टेडी बेयर। तो आप किस एनर्जी में हो। कहीं ना कहीं इस समय सबसे पहली चीज़ तो नज़र आ रही है, आपने बाउंड्रीज सेट करनी सीख ली हैं, या आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हो। आप एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत समय तक आपने एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप, बहुत टॉक्सिक एनर्जीज़ और अपने पर्सन की नेगेटिविटीज़ को झेला है, जिससे अब आप खुद को थोड़ा सा डिटैच, डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा आप दोनों में एक अट्रैक्शन रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक इंटेंस पैशन, आप दोनों ने एक इंटेंस फीलिंग्स एक दूसरे के लिए शेयर की हैं, हमेशा से एक्सचेंज की हैं। लेकिन करेंटली जो भी टॉक्सिक एनर्जीज़ या किसी तरह का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के चलते, जैसे आप इस समय आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके रख रहे हो। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं। और लेकिन सब प्यार, सब इंटेंसिटी होते हुए उन्होंने कभी एक क्लियर कम्युनिकेशन या क्लैरिटी नहीं दी। हमेशा एक दोहरे चेहरे के साथ जैसे आपके साथ रहे हैं, और अपनी गलतियों को हमेशा कवर अप किया है। तो अभी जैसे आपको वो उस तरह की बिहेवियर, उस तरह की चीज़ें मंजूर नहीं है। आप बाउंड्री सेट कर रहे हो, एक वॉल क्रिएट कर रहे हो, एक रेखा खींच रहे हो कि अब अननेसेसरी के जो भी फेक प्रोमिसेस या जिन भी तरह से ये आपको भ्रमित कर देते थे, मैनिपुलेट कर देते थे, उस भ्रम से आप जैसे बाहर निकलना चाहते हो। और इस समय आप जैसे अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा अपने तक रख रहे हो। अभी कह सकते हैं कि आपकी जो रियल इमोशंस है वो उन तक ना पहुँचे, उसके लिए आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हो। मास्क की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो रियल फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनके लिए वो आप इस समय नहीं जता रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से किसी तरह का धोखा मिला है, किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, और आपके लिए एक बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ आपने इस रिश्ते में देखी हैं। किसी तरह की स्नेक की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हो सकते हैं, कुछ छुपे हुए दुश्मन रहे हों आप लोगों के रिश्ते में, या बहुत कुछ पॉइजनस वाली एनर्जीज़ है, जहाँ पर जो सामने से शायद बहुत प्यारे लगते हों आपको कि आपके अपने हैं, लेकिन उन्हीं से जैसे धोखा खाएं आप। तो आपके पर्सन की तरफ के कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट हों, या आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके कारण चीज़ें ख़राब हुई हों। कुछ ना कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इन्फ्लुएंस है, जिसके कारण आप दोनों का बहुत खूबसूरत रिश्ता ख़राब हुआ है। और आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है किसी और सिचुएशन के लिए, वो नज़र आ रहा है यहाँ पर। बट इस समय आप इन चीज़ों से को अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे हो, अब इन चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर रहे हो। बहुत प्यार किया है, अभी भी आप बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन से, बहुत ज़्यादा उनके लिए केयर है, अफेक्शन है, डीपली अटैच्ड हो उनसे। लेकिन अब आप और ज़्यादा बेइज्जती, या अब आप अपने आप को और ज़्यादा उस एनर्जी में नहीं रखना चाहते जहाँ जब जिसका मन आया वो कुछ भी मुंह पर आपके कहकर चला जाए, जिसने जैसा ट्रीट करना चाहा वैसे ट्रीट करके चला जाए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दे, आपके इमोशंस के साथ खेल ले, आपको पूरी तरह से मेंटली इमोशनली सैबोटाज कर दे। उन चीज़ों को आपने बहुत समय तक झेला है, वो नेगेटिविटीज़ को, उस तरह के पॉइजनस एनर्जीज़ को आपने बहुत समय तक झेला है। जबकि आप एकदम लविंग एनर्जीज़ में, आप एक ऑनेस्टी के साथ, एक प्योरिटी के साथ, एक डेडिकेशन के साथ अपना मानकर हर चीज़ को चल रहे थे, और हर तरह के नार्सिसिस्ट बिहेवियर को आप बर्दाश्त कर रहे थे। तो अभी जैसे आपकी बर्दाश्त करने की हद पूरी हो गई है कि अब आप और नहीं इन सब चीज़ों को लेना चाहते। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, और इस समय आपने टाइम लिया हुआ है, टाइम टू हील की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी वर्थ, अपना कॉन्फिडेंस जो लूज़ कर गए थे, उसे वापस से फाइंड करते नज़र आ रहे हो, ढूंढते नज़र आ रहे हो, वापस से कह लीजिए रिक्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपना वजूद जो आपने खो दिया था। आपकी एग्जिस्टेंस पूरी तरह से जैसे ख़त्म हो गई थी इस रिश्ते के चलते। सिर्फ यही दुनिया ही है, यही
आपकी दुनिया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं था ना। तो अब आप वापस से अपने आप पर वर्क करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर अब आप एक सेल्फ लव या एक सेल्फ केयर या एक खुद के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो लेते नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपकी कहीं गलती नहीं रही। आप ये अच्छी तरह जानते हो कि आपने बहुत साथ दिया है। अगर वो फिर भी इंसान नहीं समझे तो फिर आप इससे ज़्यादा और उसका नेगेटिव पैटर्न बिहेवियर नहीं ले सकते हो। सेल्फ लव में हो, अपने आप को खुश करने का प्रयास कर रहे हो, और कहीं ना कहीं लाइफ को वापस समेटने की एनर्जीज़ में है। अपनी डाइट का ध्यान दे रहे हो सकते हो, अपनी लुक्स का ध्यान दे रहे हो सकते हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो सकते हो, लेकिन इस समय आप कुछ भी अपने बारे में कुछ किसी को बताने के मूड में नहीं नज़र आ रहे। मूड स्विंग्स हो रहे हो सकते हैं आप में काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह की सिचुएशन आपने झेली है, माइंड बहुत फ्लक्चुएट हो रहा हो सकता है। लेकिन इस समय आपने जैसे एक मास्क डाला हुआ है जहाँ पर आप, और एक बाउंड्री सेट की हुई कि जहाँ पर कोई भी हर एक कोई ऐसे ही अलाउड नहीं है आपके एनर्जी सर्कल में। तो उस तरह की एनर्जी से जहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो, और बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव मिस्टीरियस से हो, और अब आप किसी से उस तरह से अब ना आपको कोई आस है, ना एक्सपेक्टेशन है, और ना आप अब चाहते हो कि कोई अननेसेसरी आपके पीस को आपको डिस्टर्ब करे कि आप वापस से उसी डिप्रेशन एंग्जाइटी में जाओ। तो कहीं ना कहीं वापस खुद की एनर्जीज़ को आप अपने लिए यूज़ करते नज़र आ रहे हो। धोखा तो बड़ा खाया है, क्योंकि स्नेक की एनर्जीज़ है, तो बिल्कुल बहुत ख़राब वाला धोखा आपको मिला होगा। स्नेक है तो, और थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में। दोस्त भी हो सकते हैं, बैड कंपनी भी हो सकती है, लोग बहुत नेगेटिव हों आपके पर्सन की लाइफ में, किसी तरह के एडिक्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन हर चीज़ को जो आप मंजूर कर रहे थे ना पहले, अब आप मानने से इनकार करते हो कि अब नहीं, उस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहेंगे। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है अपने पर्सन पर, बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए पड़े हो, फ्रस्ट्रेट हो, और मतलब बात नहीं कर रहे हो, लेकिन उनसे अगर बात होगी तो आप बहुत शायद अपने पेशेंस को लूज़ कर जाओ। उस समय कंट्रोल नहीं कर पाओ अपने इमोशंस को, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेपरेशन चल रहा है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। एनर्जी में है सो आपके पर्सन की एनर्जीज़ में हमारे पास है कि ऑन अ रिंग, शॉक, असेंडिंग मिरर, पोकर फेस, ग्राउंडिंग। सो क्या है एनर्जीज़ इनकी? कहीं ना कहीं इस समय तो ये एक शॉक से गुजर रहे हैं, एक सडन जो आपके बिहेवियर में चेंज आया है, या जिस तरह का आप करेंटली एटीट्यूड या इनके प्रति जिस भी तरह का आपका बिहेवियर है, वो चीज़ें ने काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लग रही हैं कि इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप में कैसे आ सकता है, इतना आप कैसे बदल सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है। आप किसके बेसिस पर, कौन है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, भड़का रहा है इनके अगेंस्ट, या क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ हो गई है कि अब आप इनकी वो सारी जो नार्सिसिस्ट एनर्जीज़ रही हैं, नेगेटिविटीज़ रही हैं, उनको वापस से अपनी लाइफ में एंटर करने से, मानने से इनकार कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक बहुत शॉकिंग है इनके लिए करेंटली, और कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन करते देखकर एक अलग सी रेस्टलेसनेस नज़र आ रही है, एक डेस्परेशन है, और कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या है। तो ये रेस्टलेस बहुत है इस समय, इनको एक मिनट भी चैन से नहीं बैठ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा आप इनके दिमाग में चल रहे हो, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही स्पाइंग स्टॉकिंग चल रही हो आपसे के बारे में, अपने जो भी दोस्त हैं उनसे बात कर रहे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये रिजेक्टेड सा फील कर रहे हैं, और उस रिजेक्शन को मानना नहीं चाहते। इनके ईगो पर वो चीज़ जैसे ट्रिगर की है। अगर आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना स्टैंड लिया है, तो वो इनके ईगो को ट्रिगर कर गया है। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज़ में जहाँ पर ये एक कह लीजिए अपने लोगों से बात करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर वही एनर्जीज अगेन है कि कुछ बैड कंपनी, कुछ नेगेटिव लोग हैं इनके आसपास, जिनका इन्फ्लुएंस इन पर बहुत ज़्यादा है, उन्हीं से जैसे बात कर रहे हैं। मैनी ऑप्शंस हैं, और कहीं ना कहीं बहुत डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज़ वाले पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने इस रिश्ते के लिए सीरियसनेस नहीं रखी है,
ये बहुत ज़्यादा लाइटली लिया है इन्होंने इस रिश्ते को। ये नज़र आ रहा है कि जहाँ पर इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी है, आपकी वर्थ नहीं समझी, आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपके इमोशंस के साथ प्ले किया है। कहीं ना कहीं आपको यूज़लेस सा फील हुआ होगा, जहाँ पर इन्होंने अपने मतलब पे हमेशा आपको यूज़ किया और फिर आपको ही ब्लेम कर दिया, आप ही को नीचा दिखा दिया, आप ही को परेशान होने के लिए जैसे या कुछ भी गलत बात बोल जाना, कुछ रूड बात बोल जाना, उसके बाद आप ही डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चले जाओ। उन्हीं बातों को ले लेकर आप परेशान होते रहो। तो बहुत टॉक्सिक से पर्सन रहे हैं और इनकी लाइफ में ऑप्शंस या इनके फ्रेंड्स इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनकी बाकी एक्टिविटीज़ इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उस तरह के हैं जहाँ ये बाकी लोगों को ज़्यादा अहमियत देते आए हैं। और इस समय इन्हें लेकिन एक जो ये इनका पैटर्न रहे हैं ना, जहाँ पर टेकिंग अ चांस, रिस्क एन ऑप्शन, गैम्बलिंग, तो बहुत चीज़ों को इन्होंने हाइड किया है, छुपाया है आपसे, मैनिपुलेट किया है। बहुत ज़्यादा कह लीजिए वो एनर्जीज हैं जो हो सकता है इनके पहले भी कोई कनेक्शंस रहे हो या कोई इनको भड़काने वाले बहुत है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से शातिर हैं कह लीजिए माइंड गेम्स या मैनिपुलेशन में, या आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, गहराई से जानते हैं कि आपको कैसे इमोशनल किया जा सकता है, आपको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। बहुत शार्प माइंडेड पर्सन है जो भी है, और वो कहते हैं ना प्रो है, एकदम प्रोफेशनल है ऐसी चीज़ों में कि किस तरह से किसके इमोशंस के साथ खेलना है। वो उस तरह की एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। मैनी ऑप्शंस हैं, वन नाइट स्टैंड है, स्ट्रिंग अलॉन्ग है, कि जस्ट चीज़ें लेते चलो। कैजुअल वे में ज़्यादा इन्होंने अप्रोच रखी इस कनेक्शन में, जबकि आप सीरियस रहे हो, आपकी अटेंशन, आपका प्यार इन्हें बहुत चाहिए था। आप ये किसकी एनर्जीज हैं, लेकिन जो भी है पर्सन ये आपके इमोशंस के साथ खेलता रहा है पास्ट में। अभी की एनर्जीज जो है ना इनकी मिरर की एनर्जीज हैं, जहाँ पर इनके सामने कुछ ना कुछ सच सामने आए, कहीं ना कहीं इनको इन्हीं का आईना दिखाया गया है, कहीं इनको इनके धोखे मिले हैं, इन्होंने भी सेम वुंड्स या इनकी लाइफ में भी सेम सिचुएशन इन्होंने फेस की है कि जहाँ पर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा ही हर तरह से ओवर स्मार्ट समझते आए हैं। तो वहाँ पर इनके सामने इनकी टक्कर का या इन्हीं को वैसा ही इनका आईना दिखाता कोई पर्सन मिला है। कहीं ना कहीं ये धोखा खाए हैं करेंटली, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि आपकी प्योरिटी, आपकी इनोसेंस इनके लिए कितनी, आप कितने इनोसेंट थे, कितने प्योर थे, या आपकी अहमियत इनकी लाइफ में कितनी ज़रूरी है, या कितने ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड हैं। कहीं ना कहीं इस समय महसूस कर पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो, अब आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे। नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा है, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आपकी, और एक सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज है, जहाँ पर एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन में जा रहे हैं, जहाँ समझ पा रहे हैं जिन चीज़ों में डिनाइल में थे या बहुत ज़्यादा ही लोग इन्हें अटेंशन देते हो सकता है, जिस धुन में थे ना, अभी जैसे ये अगर सिर्फ उड़ रहे थे तो धरातल पर अभी आते नज़र आ रहे हैं, ज़मीन पर आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि कहाँ कहाँ इनकी गलतियाँ रही, किन लोगों को ये ट्रस्ट कर रहे थे, कहीं बीट्रेल मिला है इन्हें, किसी तरह के पैसे का कुछ हो सकता है, या किसी तरह से किसी चीज़ में इन्हें उलझा दिया गया है, कहीं ना कहीं कुछ इनसे इनके सीक्रेट्स, इनकी चीज़ें किसी तरह से इन्हें मैनिपुलेट इस समय किया जा रहा है, कि किसी के ट्रैप में, किसी के पंजे में कह लीजिए, किसी के मैनिपुलेशन में, या किसी तरह के थ्रेटनिंग की एनर्जीज भी नज़र आ रही है, जहाँ पर इन्हें लोग अपने लिए यूज़ करते नज़र आ रहे हैं। उस जाल में ये खुद ही फंस गए हैं, जिस जाल को ये अपनी दोस्ती, अपने लोग अपना सब अपना मानते थे, और आपको हर बार बेवकूफ़ बना जाते थे, आपको झूठ बोल जाते थे, आपसे आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ प्ले कर जाते थे कि आप तो बेवकूफ़ हो, आपको कुछ नहीं समझ आएगा, और आप इनके प्यार में हो, एक ट्रस्ट था आपका इन पर, अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, ये जानते हैं अच्छी तरह से। तो ये प्रो वाली एनर्जीज है, जहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को भी जानते हैं कि अभी आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, बट इन्हें एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर करंटली ये अपनी गलतियों को एहसास कर पा रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, इनके करियर में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, इनके फिनेंसेस में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, इनकी लाइफ में लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर ये अब उन परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ। जहाँ ये गलतियाँ समझ आ रही है ना, जितना ज़्यादा रियलाइज़ करें, जितना ज़्यादा सोच रहे हैं, जितना ज़्यादा बाकी लोगों में और आप में कंपेयर कर पा रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है, उतना ज़्यादा ये आपके लिए और एडिक्टेड हो रहे हैं, उतना ज़्यादा ये डेस्परेट हो रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि आपके जैसा जेन्युइन पर्सन इन्हें नहीं मिल सकता। इस चीज़ को इस समय जान रहे हैं। इस समय इनके पास इनका अपना कोई नहीं है। दोस्त बहुत हो सकते हैं, भीड़ बहुत हो सकती है, रिश्तेदार बहुत हो सकते हैं, लेकिन अपना कहने वाला
जो सच्चा इंसान हो, जो इनके लिए लॉयल हो, कोई नहीं है इनकी लाइफ में, एकदम अकेले पड़ गए हैं और इन्हीं का कर्मा है जो ये फेस कर रहे हैं। तो इस समय ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ग्राउंडिंग की एनर्जी से वही धरातल पर आते नजर आ रहे हैं, ज़मीन पर इस समय एक महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, इन्हें ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ही अलग ही फितूर में थे, ये अलग ही धुन में थे, उससे जैसे अभी बाहर निकले हैं या इन्हें बाहर फेंका गया, कह सकते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें उस तरह के शॉक मिले हैं, किसी तरह के धोखे मिलेंगे, जहाँ पर अब ये आपके साथ एक सिक्योर फ्यूचर, एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, चीज़ों में एक ग्रोथ देख रहे हैं, एक अबंडेंस देख रहे हैं, एक बैलेंस देख रहे हैं आपके साथ। और जिस तरह से आप पेशेंस के साथ, जिस तरह से आप प्यार के साथ इनके लिए हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे, इनको प्रोटेक्ट करते रहो, इनको संभालते रहो, इनको केयर करते रहो, इनका ख्याल रखते रहो, उन चीज़ों को अब ये वापस से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। वांट टू डेट, वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस। तो कहीं ना कहीं प्यार, रोमांस अब एक ऑनेस्ट वे में आपकी तरफ आना चाहते हैं। अभी तक जो प्लेयर एनर्जीज़ में रहे हैं ये, चाहे इन्होंने कभी आपके सामने शो ना किया, हमेशा बोलते हैं कि नहीं आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक प्लेयर एनर्जीज़ में भी अगर रहे हैं ना, या इनके माइंड में हमेशा आप एक एज एन ऑप्शन रहे हो, तो अब ये सीरियस होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इस प्यार को समझ पा रहे हैं, आपके उस अनकंडीशनल लव को समझ पा रहे हैं, उस अफेक्शन को, उस अट्रैक्शन को, और जो सेल्फलेसनेस थी आप में, वो सब चीज़ों को एडमायर करें। आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना है। आपके साथ जो होलनेस थी, जो कंप्लीशन था, उसको मिस कर रहे हैं। इनको बहुत गहरा रियलाइजेशन हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी बातों को, आपके साथ की जो मेमोरीज़ हैं, जो पैशन रहा है, जो स्पार्क रहा है, हर चीज़ को मिस कर रहे हैं इस समय। आपके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बहुत स्ट्रांगली ये सोच रहे हैं, अगर ये बहुत ढीठ रहे हैं, बहुत स्टबन रहे हैं, बहुत रूड रहे हैं, जहाँ ये आपकी एक ना सुनते हों, तो अब ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए जैसे आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इन्हें बहुत तरह के रियलिटी चेक मिल गए हैं, इनकी लाइफ में बहुत तरह के ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत तरह के टावर मोमेंट चल रहे हो सकते हैं, जिससे ये गुजर रहे हैं, और जहाँ पर इनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन का शिकार होना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं धोखे का शिकार होना पड़ रहा है। तो अब ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। चलिए इन्हें और क्लैरिफाई करके देखते हैं। नंबर मैं बता दूं पहले, क्या इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, रोमांस वापस से रीस्टार्ट हो रहा है। रोमांटिक फीलिंग बहुत ज़्यादा है, लव बहुत ज़्यादा है, एक यूनियन की एनर्जीज़ हैं। आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो डिलेज थे, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उससे बाहर निकल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आ रही है। आपके पर्सन के साथ 6 डेज़ इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं। CFBHXRDMQLWNZJOUSYTPAKGC, ये सब इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के। ZNJ बाहर आया है, तो ये और ज़्यादा स्ट्रांगली हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इन्हें क्लैरिफाई करके। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं कि ऑन अ रिंग क्या है ये, मल्टीपल ऑप्शंस क्या रहे हैं, क्या चीज़ें हैं कि ऑन अ रिंग क्या बताना चाहता है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रैक्शंस थी उसमें जैसे आपका प्यार जीतना नज़र आ रहा है, आपको चुनते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके प्यार की तरफ वापस अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो भी चॉइसेस, जिन भी ऑप्शंस में, जिन भी डिस्ट्रैक्शंस में रहे हैं, कहीं ना कहीं जो प्यार, जो सुकून, जो सुख आपके साथ था, जो कंप्लीशन आपके साथ था, किसी के साथ नहीं महसूस हुआ इन्हें। और अगर ये बहुत ज़्यादा ही उस तरह की एनर्जीज़ में रहे हो कि जहाँ पर ये और ऑप्शंस को ढूंढ रहे थे, तो उन लोगों के साथ होते हुए भी कहीं ना कहीं आप इनकी यादों में, इनके जहन में बहुत ज़्यादा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप का कंपैरिजन हमेशा रहे उनके साथ। किसी से भी मिले, किसी से भी मीटिंग हुई, किसी से भी बात हुई, चाहे चैट हुई, कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं सब चीज़ें करते हुए भी एक सरफेस लेवल पर तो एक एन्जॉयमेंट लगेगा, लेकिन डीप लेवल पर, सोल लेवल पर एक अनकंफर्टेबल, एक डिस्कम्फर्ट या एक अधूरापन, एक अकेलापन इन्होंने महसूस किया है। आपको चुनते नज़र आ रहे हैं, आपके उसी प्यार को बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, जो एंडिंग्स कर दी हैं उनमें एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड है, एक मेजर बदलाव आ रहा है आपके रिश्ते में, इनकी सोच में, इनके एटीट्यूड में, जहाँ पर
जो भी 2 सिचुएशन या मल्टीपल चॉइसेस में रहे उससे ये बाहर निकल रहे हैं और आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके प्यार की वर्थ समझ पा रहे हैं यहाँ पर। शॉक, क्या है ये शॉक? सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, शॉक क्या है ये? दिस गाइड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, रियलिटी चेक कहीं तो मिले हैं, कहीं ना कहीं झटका खाए हैं, धोखा मिला है इन्हें। आंखों पर जो पट्टी बंधी थी ना वो सब हट गई है। जहाँ एक मेजर रियलाइजेशन है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है इनकी लाइफ में। बटरफ्लाइज बहुत सारी हैं यहाँ पर। एक मेजर रियलाइजेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही था, कौन गलत था, कौन धोखेबाज था, कौन अपना था, कौन मतलबी था। हर चीज़ इन्हें समझ आ रही है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। जैसे एकदम से जैसे यूनिवर्स ने सामने से सब भ्रम हटा दिए हैं, पर्दा हटा दिया, उनके सामने क्रिस्टल क्लियर वे में सब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हाँ किसका क्या सच है। तो बहुत लोगों की सच्चाई इनके सामने आई हो सकती है, बहुत लोगों के झूठ इन्होंने पकड़े हो सकते हैं, या जिस तरह के ये थे वैसे ही दूसरे लोग भी इनके साथ रहे। वो चीज़ें समझ आ रही है जहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा शॉक है, एक झटका है, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं आपकी वर्थ को, आप समझ पा रहे हैं आपकी वैल्यू को कि आपकी तरफ बढ़ना है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल यहाँ पर धोखे की एनर्जीज हैं, चीटिंग कहीं ना कहीं मिली है, बिट्रेल की एनर्जीज हैं, कहीं तो धोखा खाए हैं ये। प्यार किसी कनेक्शन में खाया हो सकता है या किसी और के साथ इन्हें धोखा मिला हो सकता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जिनको इन्होंने अपना माना था ना, जिनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, जिनके लिए आपको छोड़ देना, आपको मैनिपुलेट करना, वहीं पर इन्हें धोखा मिला है। जिनका फेवर बहुत ज़्यादा आपके सामने कर रहे थे ना, जिनके लिए हो सकता है आपके साथ भी बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट हो गए हो, वहीं पर ये धोखा खाए हैं। इनके सो कॉल्ड अपनों ने इनको धोखा दिया है। असेंडिंग, इस साइड असेंडिंग क्या है? 2 कार्ड नहीं एक ही लेंगे। असेंडिंग क्या है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अभी तक बहुत डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही गार्डेड अप वे में आपके साथ ये खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। बहुत चीज़ों में ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। जो भी चीज़ें रही हैं ना, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। अभी जैसे आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज़ में है, आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में है। अब जो ब्लॉक अगर इन्होंने किया हुआ है, जो बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट की हुई थी, उन्हें खुद तोड़ते नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा बीट्रेड सा महसूस कर रहे हैं इस समय, जहाँ पर अब ये आपकी ही कमी को इन्हें खल रही है कि आप इनके साथ नहीं हो। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपका प्यार समझ आ रहा है यहाँ। और फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं या किसी और तरह के धोखे हो सकते हैं जिससे करेंटली गुजर रहे हैं, और ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। लोगों के अगेंस्ट एक पावरफुल वे में आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी से पावर गेन करते नज़र आ रहे हैं। अगर किसी का डर भी था तो उस डर से बाहर निकलें। मिररिंग क्या है? मून, इमोशंस बहुत हाई हैं, डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी यादें, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी यादें इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। जो इन्होंने आपके साथ चीट किया है, आपको धोखा दिया है, वो सब चीज़ें इनके सामने आ रही हैं और ये भी वैसी ही सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अब उस दर्द, उस तकलीफ़ को समझ पा रहे हैं जिस तकलीफ़ से आप गुजरे हो, जिस आइसोलेशन से, जिस अबैंडनमेंट से, जिस भी तरह से इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ा, उन सब एनर्जीज़ को अब करेंटली ये फील कर पा रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं बहुत मेजर सिचुएशंस, डिफ़िकल्ट चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इस समय। पोकर फेस क्या है? पोकर फेस, पोकर फेस, पोकर फेस, पोकर फेस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सारे कार्ड्स कैसे आ रहे हैं? बर्डनड है, बहुत ज़्यादा बोझ लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, ट्रबल्ड है, हैवी एनर्जीज़ में है, और अपने ही लिए डिसीजंस का बहुत ज़्यादा बोझ है इस समय। लोग बहुत ज़्यादा इन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हो, इनको प्रेशराइज़ कर रहे हो, उन पर दबाव बना रहे हो। जो इन्होंने इस चीज़ों को चुना है वहीं पर ये बहुत ज़्यादा उसी बोझ के तले दबे हैं। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब सोच रहे हैं कैसे आपकी तरफ बढ़े। इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है। लोग इन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं करेंटली और काफ़ी ज़्यादा बर्डनड है। आपको फेस कैसे करें इन्हें समझ पा रहे हैं, जिस तरह की इन्होंने आपके साथ चीज़ें की हैं। और लोगों का जो
रियल फेस इनके सामने आया है ना, दोहरा चेहरा, जैसे स्नेक की एनर्जीज आपके में भी थी, तो वो इन्हीं के फ्रेंड्स के लिए जैसे समझ आ रहा था कि या आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें धोखा मिला है कि जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ग्राउंडिंग, हर्मिट, एक आइसोलेशन में है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन में है, अपने आप को हील करने का प्रयास करें, कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ कर गए उन सब चीज़ों के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इस समय आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इस समय समझ पा रहे हैं इनमें जो स्टेबिलिटी को ला सकता है, इनको जो ग्राउंड कर सकता है, इन्हें हील कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, इनका सच्चाई के साथ इनका साथ दे सकता है, वो आप ही हैं। और कहीं ना कहीं एक डीप रियलाइजेशन है, अवेकनिंग है, और इनके जीवन में जो रोशनी की किरण है वो आप ही हैं, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। तो ये इस समय किसी से बात ना कर रहे हूँ, बहुत डिस्कनेक्टेड हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बहुत डिलेज में डाल दिया इन्होंने, बहुत देरी कर दी, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है, इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अब इनके इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके लिए प्यार, आपके लिए एक अनकंडीशनल लव है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। लवर्स, अब आपके प्यार को पहचान पा रहे हैं, यूनियन की एनर्जीज़ हैं। जितने ज़्यादा ये उस तरह के नेगेटिव एनर्जीज़ में या भटक रहे थे ना, एक भटकाव में थे ये, उन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, अब रियल लव को पहचान पा रहे हैं। इस रिश्ते के जो सोलफुल बॉन्ड है, जो सोल कनेक्ट है आप दोनों का, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है, किसी तरह के हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन का आप पार्ट हो सकते हो, कि जहाँ पर अब ये आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं और आपकी प्रेजेंस के लिए क्रेव कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप इन्हें हर तरह से कंप्लीट करते हो, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं। जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टिकल हैं, जो गलतियां इनकी रही हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। एक म्यूचुअल लव रहा है, जितना आप प्यार महसूस करते थे या करेंटली भी आप चाहे जितना भी गुस्सा हो, लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आप इनसे जो कनेक्टेड है ना, सेम इमोशन, सेम प्यार ये भी महसूस करते हैं आपके लिए। इस समय एक डीप रियलाइजेशन है, एक अवेकनिंग है, जहाँ पर ये इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं। फाइनली एक प्लेयर वाली एनर्जी से इंसान सुधर कर आपके साथ चीज़ों को एक रियल लव को देख पा रहा है, पहचान पा रहा है पर्सन, चाहे ये मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो, जिस भी तरह की चीज़ों में हो, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपने में अपनी करेज लाएंगे, स्ट्रेंथ लाएंगे, बैलेंस क्रिएट होगा। नेक्स्ट एक्शन में और क्या है, और कार्ड लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है देखते हैं। चैरियट आ गया, आपको रीचिंग आउट की एनर्जीज़ में है, ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं आने वाले समय में, बहुत ज़्यादा इन्हें रिग्रेट होने वाला है, जिस भी तरह से इन्होंने आपके प्यार को, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, आपको ट्रीट किया है, मिस ट्रीट किया है, डैमेज किया है, उन सब चीज़ों को महसूस करने वाले। न्यू बिगनिंग है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, जो गलतियाँ, जो भी चीज़ें की हैं उसका रिग्रेट रहने वाला है, कि इन्हें जैसे डिवाइन ने आपको इनके लिए भेजा था और ये नहीं समझ पाए, बहुत परेशान रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, स्लीपलेस नाइट्स रहेंगी, और गिल्ट की एनर्जीज़ हैं, रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अशेम्ड सा महसूस करेंगे कि इन्होंने इतना कुछ क्यों एक इनोसेंट इंसान के साथ गलत कर दिया। तो यहाँ पर तो यूनियन की वाइब्स हैं और ये आपकी तरफ लौटेंगे। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स हैं, कप्स हैं, और हमारे वैसे तो सारे आ ही जाते हैं, वॉन्ड्स भी हैं, पेंटिकल्स नहीं आए, लेकिन क्लैरिफिकेशंस में तो सब आते हैं। पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही थी यहाँ पर, लेकिन हाँ अगर वैसे देखें तो हमारा पेंटिकल के साथ हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है यहाँ पर, बाकी सभी हैं यहाँ पर। और कैंसर, कर्क राशि, और पाइसेस मीन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, वर्गो कन्या राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 की वाइब्रेशन है, 6 है, 10 है, 9 है, और अगेन 9 है, 18 आया है। तो 1 की एनर्जीज हैं, 9 है, 7 है, किसी कंफ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 7 की वाइब्रेशन के हिसाब से आने वाले 7 दिन, 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, या फिर कह लीजिए 16 डेज या 25 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपके साथ नई शुरुआत होगी, और डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर 18 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 12 हो सकता है, और 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 7 हो सकता है, और 9 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, 9 और 6 हो सकता है,
15 हो सकता है, 24 हो सकता है, 13 4 और 13 4 22, 1 10 19 28, 7 16 25, 19 और 18 और 9 27, ये सब डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती हैं। 14 हो सकती है, 17 हो सकती है, 19 हो सकती है, 16 हो सकती है। तो ये सब एनर्जीज़ हैं और यहाँ रीयूनियन है, न्यू बिगनिंग है, ये लौटते नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। तो जितना भी धोखा दिया हो, बड़े से बड़ा धोखा दिया हो, बहुत बार धोखा दिया हो, तो भी ये अब सुधर कर एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन इनका आपके सामने आएगा, जहाँ पर ये एक रियलाइजेशन से गुजरे। इनके मैसेजेस क्या है देखते हैं। सो यहाँ पर है, यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। जो भी ये करते रहते होंगे, आपको हर चीज़ इनकी भाती होगी और आप हमेशा इनकी खुशी में खुश रहते होगे। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, भाती हैं। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो अभी ये महसूस कर पा रही कि आप इन्हें इनसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। एंड यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो कहीं ना कहीं जब भी ये सुबह जागते हैं, आप ही की यादें, आप ही का ध्यान इनको होता है। कहीं ना कहीं एक सुकून आपको याद कर करके इन्हें मिलता है। एंड आई लव द वे यू लव मी। तो जिस तरह से आप इन्हें प्यार करते हो, उस चीज़ को ये बहुत इन्हें प्यारी लगती है। तो बहुत प्यारे मैसेजेस हैं। तो आपको अब एक रियलाइजेशन के बाद जैसे अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अब इस प्यार को समझ पा रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपके साथ एक नई शुरुआत बहुत जल्द करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।